स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर है ये 5, एक्सरसाइज है मिसलेनियस चैप्टर 5 की। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्रैमर नियम का उपयोग कर सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहाँ पे भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि इसकी एक डेफिनेशन होती है असंगत की, उस डेफिनेशन का पालन करना चाहिए। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? आपको डेल्टा कैलकुलेट करना है, आपको डेल्टा 1 कैलकुलेट करना है और इसमें आपको डेल्टा 2 कैलकुलेट करना है। डेल्टा 0 होना चाहिए और डेल्टा 1 डेल्टा 2 में से कोई एक ऐसा होना चाहिए कम से कम जो 0 ना। अगर दोनों ही 0 नहीं है तो भी, और कोई एक 0 नहीं है तो भी, जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा हो जाएगा? असंगत। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो फर्स्ट का। पहले आप कैलकुलेट करोगे डेल्टा। अच्छा, डेल्टा क्या होता है? डिटरमिनेंट होता है वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के बीच में। तो ये आएगा आपका 2, यहाँ इसका गुणा कितना है 4, ये कितना है आपका -1 और ये -2। इसको सॉल्व कर लोगे आप, इसका मल्टीप्लाई आप इधर करोगे -4, इसका मल्टीप्लाई आप इधर करोगे -4, एक माइनस अपनी तरफ से लगाओगे +4 हो जाएगा। +4 -4 क्या हो गया? 0, यानी डेल्टा की वैल्यू आ गई 0। अब आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा 1, देयरफॉर डेल्टा 1। अब डेल्टा 1 के लिए क्या होगा? जो पहला कॉलम है ये वाला, इस कॉलम के प्लेस पर ये राइट हैंड साइड आ जाएगी 5 7, और ये आपका सेम रहेगा -1 -2। इसको आप सॉल्व करोगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे 5 में, कितना होगा? ये -10, और 7 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -7, और एक माइनस अपनी तरफ से लगाओगे तो +7 हो जाएगा, यानी यहां पे बचेगा -3। ये डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आगे चलेंगे, एंड डेल्टा 2। अच्छा, डेल्टा 2 के लिए क्या करना है आपको? ये जो पहला कॉलम है ये सेम रहेगा 2 4, इस सेकंड कॉलम के प्लेस पर क्या आएगा? 5 7। इसका एक्सपेंशन करोगे, 7 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना होगा? 14, और 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे -20। अच्छा, 14 से -20 कितना आएगा यहाँ पे? -6। ये वैल्यू आ गई किसकी? डेल्टा 2 की। अब आप यहाँ लिखेंगे सिंस, चूंकि डेल्टा आपका 0 है, डेल्टा 1 आपका 0 नहीं है, और डेल्टा 2 भी आपका क्या है? 0 नहीं है। ये दोनों 0 ना हो, या दोनों में से कम एक ऐसा हो जो 0 ना हो, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी हो जाएंगी? आपकी असंगत। यहाँ लिख देंगे अतः निकाय कैसा है? असंगत। निकाय असंगत है, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया। इसी तरह से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करोगे आप। सेकंड में पहले आपको डेल्टा कैलकुलेट करना है। अच्छा, डेल्टा के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो वेरिएबल है इनके गुणांक आएंगे, तो पहले का कितना है 1, इस दूसरे में क्या है 1, और यहाँ पे 3। यहाँ देखो आप, ये 1 है, ये 2 है और 4 है। ऐसे ऐसे देखो 1 3 5, 1 3 5। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट आपको आता ही 1 इनटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 10, 4 का मल्टीप्लाई 3 में होगा -12। पहला प्लस, दूसरे से माइनस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5, 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा -9, फिर +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 4, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा -6। यहां पर कितना बचेगा बोलो? -2। यहां -4 और ये माइनस है तो +4। अब यहां देखो -2 और -4 और +4 क्या आएगा? 0, यानी डेल्टा इक्वल टू आ गया आपका 0। ठीक, इसको नोट कर लो आप या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, अब आपने डेल्टा कैलकुलेट कर लिया, अब आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 मैं यहां इधर लिखूंगा,
इसको डेल्टा 1। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पहला कॉलम है ये वाला, इस पहले कॉलम के प्लेस पर क्या आ जाएगा आपका 1 2 3, जो राइट हैंड साइड होती है 1 2 3। सेकंड कॉलम सेम रहेगा 1 2 4 और 1 3 5। ये डिटरमिनेंट बन गया। इसका एक्सपेंशन कर लोगे आप, करो एक्सपेंशन 1 इनटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10, 4 का मल्टीप्लाई 3 में माइनस के 12, माइनस 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10, 3 का मल्टीप्लाई 3 में माइनस 9, प्लस 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, 3 का मल्टीप्लाई 2 में माइनस 6। ये आपका कितना आ रहा है माइनस का 2, यहाँ पे माइनस 1, ये आपका प्लस 2। तो 3 और प्लस यानी माइनस 1 बचे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका डेल्टा 1। अब आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा 2 एंड डेल्टा 2। डेल्टा 2 के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। डेल्टा 2 के लिए जो पहला कॉलम है ये सेम रहेगा 1 1 3 1 1 3। जो सेकंड कॉलम है ये वाला, इसके प्लेस पे क्या आएगा 1 2 3 1 2 3। थर्ड कॉलम सेम रहेगा 1 3 5। इसका एक्सपेंशन कर लोगे, 1 से करो पहले एक्सपेंशन इसका। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10, 3 का मल्टीप्लाई 3 में माइनस 9, फिर माइनस 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 5 का मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे 5 और 3 का मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो माइनस के 9, फिर प्लस 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया आपने 3 और 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया आपने 6। यहां पर देखो प्लस 1 बचेगा, यहां माइनस का 4 और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4 हो जाएगा। यहां पर माइनस 3, ये आ गया आपका माइनस 4 1 5, 5 से 3 जाएगा तो 2, ये वैल्यू आ गई डेल्टा 2। अब इसी तरीके से आपको क्या कैलकुलेट करना है डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 कैलकुलेट करो। तो डेल्टा 3 फर्स्ट सेम रहेगा, सेकंड सेम रहेगा, केवल चेंज क्या होगा थर्ड। इस थर्ड के प्लेस पर क्या आ जाएगा आपका 1 2 3। सॉल्व करो इसको जरा। फर्स्ट से एक्सपेंशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, माइनस 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, फिर प्लस 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4 और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे आप 6। यहां पर देखो क्या आएगा माइनस का 2, ये माइनस 3, ये प्लस 3 हो जाएगा, ये आपका माइनस 2 होगा, यानी माइनस 1 बचेगा डेल्टा 3। ठीक है भाई। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस, क्योंकि डेल्टा आपका 0 है, डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो निकाय है, निकाय कैसा है असंगत है। ठीक है भाई। आई समझ में दोनों क्वेश्चन। वैसे मैं ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूं आपको पहले, ये आपको खुद करना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं। आप इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको फिर कॉपी में करेंगे और यहां तक का काम पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट मैं भी और बता रहा हूं, करो इसको मोटा। नेक्स्ट देखिए आप, ये क्वेश्चन है 6। ये कह रहा है एक द्वितीय क्रम की आव्यूह कैपिटल ए ज्ञात कीजिए जहां पर आपको ये दिया हुआ है दोनों बराबर। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूं आपको, अगर आप पीछे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें थोड़ा मतलब हमें खुद सोचना पड़ता है कि कैसे लिखना है इसको। ठीक है, तो वो कैसे सोचते हो आप या कैसे आप याद रखेंगे ये चीज, तो वो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां आप लिखेंगे इसे माना, इसको बी मान लेता हूं, ये जो लेफ्ट में लिखी हुई मैट्रिक्स है 1 - 2 1 4। ठीक है। अच्छा, जो राइट में लिखी हुई मैट्रिक्स है उसको मैं कैपिटल सी मान लिया मैंने, 6 0 0 6। तब ऐसे ए बी
टू सी, ये लेके चलना है। हमें वैल्यू चाहिए ए की, तो इसके दोनों तरफ आपको क्या करना है, ए इन बी इनवर्स का इनटू करना है। बस इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो मल्टीप्लाई किया है आपने बी इनवर्स का, वो इधर किया है राइट में। लेफ्ट में करते हैं तो बाम गुणा बोलते हैं उसको। दोनों पक्षों में बी, कैपिटल बी की बाम संक्रिया से, है ना, या इसको लेफ्ट लॉ बोलते हैं। अच्छा, अगर आपने राइट में मल्टीप्लाई किया है तो इसको जो आगे लिखा जाता है उसको बोलते हैं प्री इंग्लिश में, और जो पीछे मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ आपने यहाँ पे बी इनवर्स किया, यहाँ पे बी इनवर्स किया, तब तो ये आया, तो ये कहलाता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी की दक्षिण संक्रिया की है, दक्षिण गुणा किया है दोनों तरफ। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने बी इनवर्स यहाँ तो पीछे मल्टीप्लाई कर दिया और आपने मान लो बी इनवर्स यहाँ कर दिया, बी इनवर्स इनटू सी लिख दिया, तो गलत हो गया। ये ध्यान देना है बस, क्योंकि मैट्रिक्स जो है द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ये जरूरी नहीं है कि a into b equal to b into a हो सकता है, वैसे होगा नहीं कभी, जनरली नहीं होता है। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मैट्रिक्स के केस में सेटिस्फाई नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने इधर लिखा है ऐसे b इनवर्स को, तो इस साइड भी आपको b इनवर्स इधर लिखना है। थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, b into b इनवर्स, ये क्या बन गया आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, प्रॉपर्टी है इनवर्स की, a into a इनवर्स इक्वल टू i, b into b इनवर्स इक्वल टू i, ये हो गया a i इक्वल टू c into b इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो वही मैट्रिक्स आती है जो है तत्समक आव्यूह का, अगर किसी आव्यूह में गुणा किया जाएगा तो वही आव्यूह आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो गया, c into b इनवर्स, इसको बना लेंगे आप इक्वेशन 1, ठीक है भाई। अब आपको कैलकुलेट करना है b इनवर्स, तो b इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, पहले b का डिटरमिनेंट चाहिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ b निकालिए। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ b क्या होगा, 1 1 -2 4, 4 का मल्टीप्लाई 4 और ये -2 एक और लगेगा +2 6 आ गया, ये आपका हो गया डिटरमिनेंट ऑफ b, ठीक है। अब आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ b। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ b कैसे निकालेंगे आप, इसका मैंने आपको 2/2 में डायरेक्ट तरीका बताया है। वैसे तो कोफैक्टर निकालो, फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसका ट्रांसपोज करो, तब जाके आपका एडजॉइंट आता है। लेकिन 2/2 में क्या करते हैं, जो लीडिंग डायगोनल है, जो मुख्य विकर्ण है, इसके एलिमेंट चेंज हो जाते हैं, 4 यहां चला जाएगा और 1 यहां आ जाएगा, ये हो गया 4 1, और इस डायगोनल के साइन चेंज होते हैं, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 1 प्लस का है तो ये माइनस का। ये आपका आ गया एडजॉइंट। डिटरमिनेंट है आपके पास, एडजॉइंट है तो इनवर्स निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ b। देयरफॉर b इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 1/6, ये हो गया आपका 4 2 -1 1, ये b इनवर्स। देखो b इनवर्स हो गया, c आपके पास है, b इनवर्स और c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। यहां लिख देंगे आप समीकरण 1 में b इनवर्स तथा कैपिटल C के मानों को रखने पर, रख लोगे मान से, लगाइए आप मान a इक्वल टू, पहले आपको c लिखना है, तो c आपका कहां है, ये c, ये c हो गया हमारा 6 0 0 6। अच्छा, इनवर्स कितना हो गया, 1/6 4 2 -1 1, ये 1/6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, 1 0 0, अंदर मल्टीप्लाई करके 1/6 को आगे ले आओ, 6 का भाग लग जाएगा हर एलिमेंट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तीनों चीज, और इनटू में क्या आ गया 4 2 -1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो आप तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है, यानी ये लिखा जाएगा आपका 4 2 -1, ये आंसर, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स के अंदर मैंने जितनी चीजें आपको बताई हैं, उन सब में जो मेन चीज जो ध्यान रखने वाली बात है
गया आपको उसका तरीका कि आपको मान लो किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ए बी इक्वल टू सी लेके चलना, दोनों तरफ बी इनवर्स का इंटीग्रल, ठीक है। अच्छा, और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये जो कैलकुलेशन आप करते हो, ये कैलकुलेशन किसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें पता होगा। जैसे इनवर्स निकालना है तो क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट निकालना है तो क्या चाहिए, कोड वेक्टर चाहिए, 2/2 का है तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट एडजॉइंट मिल सकता है, लेकिन डायरेक्ट एलिमेंट चेंज करो, सेकंड डायरेक्ट के साइन चेंज करो। तो ये जो बातें हैं, जो ध्यान रखने वाली चीज है, इनको तो आपको ध्यान रखना है। और बाकी है कैलकुलेशन, तो जैसे मैं बोर्ड पे लिखता हूं आपको सेम एज इट इज आपको पेपर कॉपी में लिखना है, और एज इट इज आपको किसमें लिखना है, एग्जाम में लिखना है। अगर पूरे में पूरे नंबर चाहिए तो, अगर 100 में 100 चाहिए तो आपको जो तरीका मैं बता रहा हूं ये तरीका लगाना है। आपको कम चाहिए तो आप 2-4 क्वेश्चन गलत करके आ सकते हो, वो आपकी अपनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा मैं बोर्ड बताता हूं और जैसे मैं बोर्ड पर लिखता हूं, इसी तरीके से आपको एक बार पेयर में, एक बार रफ में, और जब भी समय मिलता है टाइम बचा के कैसे भी उसकी प्रैक्टिस करनी है रेगुलर। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेट मानता हूं मैं आपको कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड में, ये मुझे विश्वास है। और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर आप अपने आप देख लीजिए जो आपसे हो, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए सब लोग, और इस क्वेश्चन को एक बार रफ में प्रैक्टिस करके देखो, और पेयर में तो लिखना ही है। जब भी आप स्कूल आएंगे मुझे ये चेक कराना है सब, क्योंकि बिना चेक करे मैं नहीं बता सकता कि आप कैसा, तुम चेक करोगे, ये ध्यान रखना है सबको। ऐसा नहीं है कि केवल मैंने लिखा के छोड़ दिया बस, करो इसको नोट, फिर आगे बताता हूं। नेक्स्ट देखिए आप, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये 7। ये क्या है कि मैट्रिक्स है, ये दी हुई है और आपको सिद्ध करना है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आपको प्रूव करना है कि a² + 4a - 42i = 0, और फिर आपको a इनवर्स निकालना है, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन, पहले आपको a² चाहिए, पहले कैलकुलेट करो a²। a² का मतलब क्या होगा, a * a। a मैट्रिक्स क्या है हमारी, -8 5 2 4 इनटू -8 5 2 4। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसका मल्टीप्लाई होगा यहां पे, 64 हो जाएगा, 8 × 2 = 64। अच्छा, 5 का 2 में करेंगे 10 प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 8 का 5 में करोगे 40, और 5 का 4 में 5 × 20। अच्छा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 8 में करना है, तो 8 दूनी 16 माइनस के 16, 4 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 का 2 में 10, 4 का 4 में 16। ये आपका हो गया 74, ये हो गया आपका -20, ये -8 और ये 26, ये वैल्यू आ गई आपकी a², ठीक है भाई। अब a² की वैल्यू को, a की वैल्यू को और i को आप जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब वैल्यू आपको इसमें रखनी लेफ्ट हैंड साइड में। अब a² + 4a माइनस, देखो क्या लिखा हुआ है, 42i इज इक्वल टू a² कितना है, 74 - 20 - 8 26 प्लस 4a, ये कितना है आपका, -8 5 2 4 प्लस 42 प्लस नहीं सॉरी माइनस 42, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0। देखो जब, देखो प्लस के 74, अच्छा इस 4 का गुणा करोगे इसमें 8 8 से 32 माइनस के 32, और 42 का इसमें करोगे माइनस के 42, तो देखो -32 और -42 कितना आएगा, 4 और 7, माइनस के 74, -74 और +74 क्या हो गया 0, माइनस के 20
5 चौक 20 प्लस के 20 जुड़ेंगे 0 और ये 0 मुड़ा हुआ 0, ये भी 0 है। माइनस का 8 और 4 प्लस के 8 26 4 चौक 16 और माइनस 42 माइनस के 42 यानी कि 12 में से 6 गए 6, ये प्लस का और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये बचेगा आपका माइनस के 26 और ये प्लस के 26 है। तो ये कैसी मैट्रिक्स बच रही है? नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स। देन इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस के 4a माइनस के 42i इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये जो 0 है ये O है, वैसे इसको बोलते हैं आप नल मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करना था, इसको मैंने बना लिया इक्वेशन। ये पहली बार प्रूव हो गया। ये सिद्ध करना था कि a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल टू 0। अब आपको इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से क्या निकालना है? a इनवर्स। तो देखो a इनवर्स कैसे निकालोगे? इसके लिए क्या करना होगा? एक बार इसे नोट कर लो, हटा दो इसको मैं। a इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो इक्वेशन 2 है इसके दोनों पक्षों में a इनवर्स का गुणा करना है। समीकरण 2 में a इनवर्स से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स इन इक्वेशन 2 करो मल्टीप्लाई क्या आएगा? a स्क्वायर इंटू a इनवर्स प्लस 4a इंटू a इनवर्स माइनस 42 i इंटू a इनवर्स। 0 में तो 0 ही है, जीरो मैट्रिक्स है। ये आपका क्या बनेगा? a इंटू a इनवर्स ऐसे लिखेंगे। ये आपका क्या बन गया? 4 आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करोगे 42 a इनवर्स इज इक्वल टू 0। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा क्योंकि a इंटू a इनवर्स क्या होगा? a इंटू a इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का a में मल्टीप्लाई होगा a ही रहेगा, तो a प्लस 4i माइनस 42 a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब इस a इनवर्स वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, तो देखो 42 a इनवर्स इज इक्वल टू a प्लस 4। a आपका कितना है? माइनस के 8 5 2 4 प्लस 4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0। ये हो गया माइनस के 8 5 2 4 4 0 0 0 4। सॉल्व कर लोगे, माइनस के 8 है, ये प्लस के 4 है, तो माइनस के 4 बचे। ये 5 है, ये 0 है, तो 5 ही रहेगा। ये 2 है, 0 है, तो 2 ही। 4 है, ये 4 है, तो 8। ये आपका हो गया 42 a इनवर्स। देन इंप्लाइज a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 42 माइनस 4 5 2 8। ये आंसर है। ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है किसी क्वेश्चन में कि अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ये पहले भी आ चुका है एक क्वेश्चन, आप पीछे वाले जो लेक्चर है उनको देखना। तो इस तरह में अगर इक्वेशन है तो आपको a इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ये प्रोसेस लगानी है जो मैंने बताई। और वैसे तो आपको पता ही है कि इसका a इनवर्स अगर निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सीधा एडजॉइंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, एडजॉइंट a को डिटरमिनेंट b से डिवाइड करो तो a इनवर्स आ जाएगा। ये है आंसर। ठीक है, आंसर सेम होगा, आंसर अगर नहीं होगा तो करो इसको नोट, आप इसको नोट कर लो।